आप लोगों से थोड़ा सा जगाना चाहूँगा, जोर से बोलेंगे जय जीवन दान। बहुत सुंदर। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने अपने आप से बात कब किया? जिंदगी में बेहतर किसको बनाना चाहते हैं? अपने आप को ना। और अपने आप से बात कब किया? सच बोलिएगा ना। ईमानदारी, अगर जिंदगी में खुद अगर आप ईमानदार हैं, और ईमानदारी किसी और के लिए नहीं होती है, सेल्फ अपने लिए होती है। अगर आप खुद से अपने आप के लिए ईमानदार हैं तो आप इस दुनिया के लिए ईमानदार बन जाएंगे। इसमें कोई नहीं आपको रोक सकता। लोग अपने लिए ही ईमानदार नहीं होते हैं, अपने आप को ही केवल सच्ची नहीं होते हैं। मेन चीज है आप अपने आप से खुद बात करिए। अपने आप से आपने कब बात किया? कभी किया? नहीं किया। बेहतर किसको बनाना है जिंदगी में? अपने आप को। अपने से कभी बात किया नहीं। जहां पे आपका ध्यान नहीं होता है, आपको लगता है कि वो चीज कभी बेहतर हो सकती है। बेहतर वो चीज होती है जिस चीज पे आपका खुद का ध्यान होता है। तो एक बार अपने आप से खुद कहिए, संकल्प के साथ बोलिएगा कि अपने आप को हम बेहतर बनाना चाहते हैं। अपने आप से तेज आवाज में बोलिएगा, अपने आप को हम बेहतर बनाना चाहते हैं। वेरी गुड, हम आपके साथ हैं। जब व्यक्ति अपने आप से बात करता है तो क्या सही क्या गलत खुद में समझ में आता है। कोई भी आप काम करते हैं, अगर काम अच्छा होता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि आप सही काम कर रहे हैं। कोई काम गलत होता है तो अंदर से एक बार आवाज़ ज़रूर आती है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन लोग उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बाद में उसी का खामियाजा उनको लाइफ में उठाना पड़ता है। तो जो आप काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, वो अपने आप में बैठा हुआ जो आपके अंदर एक इंसान है, वो आपको बता देता है कि आप सही रास्ते पे हैं या आप गलत रास्ते पे हैं। अगर आपकी अंदर से आवाज़ आती है कि आप सही रास्ते पे हैं तो आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन अंदर से अगर आवाज़ आती है कि आप सही रास्ता पे नहीं हैं, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, कुछ और सोचना पड़ रहा है, तो आप गलत रास्ते पे हैं। बहुत से आपने पैसे कमाए तो होंगे, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं, झूठ बोल के उनसे कुछ पैसा लेके आते हैं, वहाँ पे लगता तो है कि यार मैंने झूठ बोला, अपने लिए बोला। क्योंकि लोग कुछ भी करने को तैयार इसलिए होते हैं कि उनको घर परिवार पालना होता है, बच्चे पालने होते हैं, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते भी हैं। तो यहाँ पे कहे कि अपने आप से जो भी काम करना है ईमानदारी से करनी है। सत्य जो है परेशान तो हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। तो आपको अगर हमेशा सत्य की रास्ता पे चलेंगे, सफलता 100% मिलेगी। उसको सफलता आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा चीज है, आपके अंदर जो बैठा हुआ इंसान है वो आपका खुश रहना चाहिए, वो दुखी नहीं होना चाहिए। लोग क्या होते हैं, छोटी सी बात में लेकर के आप क्या कर देते हैं, अंदर बैठा हुआ इंसान को दुखी कर देते हैं। अंदर की कुंठता आती है और दुखी हो जाते हैं, वहाँ पे आप सक्सेस कभी नहीं पा सकते हैं। तो अंदर का बैठा हुआ इंसान, यानी आपके अंदर किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? दो चीज़ आप सोच के रखिएगा। लाइफ में टेंशन आती है कि नहीं आती है? नहीं आनी चाहिए। इसलिए नहीं आनी चाहिए, जब आप इस संसार में आए थे तो क्या लेके आए थे? कुछ चला जाएगा तो अपना क्या था जो हमारा कुछ चला गया? लोग सोचते हैं ये हमारा था, ये हमारा, तो कुछ भी आपका नहीं था। इस संसार में आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन इसमें जो बीच की जो जिंदगी है, इसको बेहतरीन बनाने के लिए हम वो बेहतरीन काम करेंगे। वो बेहतरीन काम क्या करेंगे कि हम लोगों को भी खुश रखेंगे, अंदर बैठा हुआ इंसान को भी हम खुश रखेंगे, ईमानदारी के साथ लोगों के साथ प्यार भावना के साथ काम करेंगे। क्योंकि
कोई भी व्यक्ति को आप दुखी तब करते हैं जब अपने आप में एक स्वार्थ भावना आती है, आपके अंदर स्वार्थ जुट जाता है, अपने लिए सोचते हैं तो दूसरे व्यक्ति को आप क्या कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। जब आप अपने लिए नहीं सोचते हैं, किसी और के लिए सोचते हैं, तो निश्चित है ज़िंदगी में आपके लिए भी बेहतर होने लगता है। आपने ये चीज़ को सुना होगा, ये दुनिया एकदम गोल है, जो आप करते हैं घूम के आपके पास ही आता है। जो कुछ भी आप करते हैं आपके पास ही आने वाला है। देखिएगा, 5 मिनट में हम आपको थोड़ा सा ध्यान में लेना चाहते हैं। जब आपकी रोड पे निकलते हैं, रोड पे निकलने में अगर व्यक्ति अपनी गाड़ी को सोचता है कि मैं पहले निकल जाऊं, वहाँ पे जाम लग जाता है। अगर ये भाव आ जाए कि पहले आप निकल जाओ, तो दोस्त जाम नहीं लगेगा। तो ये ज़िंदगी का जो जाम है, ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, लोग ही पैदा करते हैं। अगर आप दूसरों के उलझाने में लग जाएंगे, आपकी खुद में खुद सुलझ जाएगी। तो दोस्त, दूसरी चीज़ एक चोट और कहना चाहेंगे, आपकी तालियां तब आनी चाहिए जब हमारी बात आपके दिल तक पहुंच जाए, आपका दिल के लगे, तब आपकी तालियां आनी चाहिए। तो मुझे पता चलेगा कि आपकी हमारी आवाज़ आपके दिल तक पहुंची और हमें संदेश मिल जाना चाहिए कि आपने हमें बात को समझ पाए। यहाँ पे कोई हम मोटिवेशनल की बात नहीं करेंगे। मोटिवेट केवल व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से होता है, खुद की परिस्थितियों से होता है। दूसरी कोई मोटिवेशनल वीडियो उसको नहीं मोटिवेट कर सकता, कोई मोटिवेट किताब उसको मोटिवेट नहीं कर सकती। यहाँ हम आपको कुछ भी मोटिवेट करेंगे, आपको कुछ भी मोटिवेशन में कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे हम 1000 चेक और दिखा दें, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपनी खुद की परिस्थितियों को नहीं जान पाएंगे, आप किस परिस्थिति पे खड़े हैं, और अपने आप से खुद बात नहीं करेंगे कि जिंदगी में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। लोगों को यही नहीं पता है कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो कहाँ पहुंचेंगे, कुछ भी मिल जाए। यानी क्या है, अभी भी यहाँ पे लोग बैठे होंगे, कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, दूसरा जीवन दान भी मिला, ये भी लाओ, वो भी लाओ। दोस्त, जो 10 करता है, गारंटी है वो अमीर कभी नहीं बन सकता। जो 1 करता है वो जिंदगी में कभी अमीर बनता है। अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। जिसने एक ही कैरियर को चुना है वो व्यक्ति सक्सेस हुआ है। आप 10 कैरियर को चुनेंगे, आपके चेहरे 10 होंगे, तो चेहरे 10 केवल रावण के होते हैं, आपके कभी नहीं हो सकते। एक चेहरा, एक पहचान समझो। जब आप मार्केट में निकलो तो लोग आपसे पूछे कि जीवन दान क्या है, और जब ये पहचान आपकी मार्केट में जाती है, आपसे लोग पूछते हैं जीवन दान क्या है, तो आपको केवल इतना ही बताना है कि जीवन दान परिवार एक हमारा परिवार है, जिस परिवार में हम सबकी मदद करते हैं, और पूरा परिवार कभी भी हमें जरूरत होगी तो हमारी मदद होती है। इसके अलावा जीवन दान परिवार कुछ भी नहीं है। जीवन दान परिवार मदद के लिए, जितना बड़ा परिवार हम लोग मिलकर के बना लेंगे, उतनी मदद करना सरल हो जाएगा, क्योंकि जितने हाथ अपने साथ होंगे, काम उतना और सरल हो जाएगा। जितना काम करना है, हम सबको मिलजुल के काम करना है। किसी भी तरह का किसी भी भाव ऐसे नहीं आने चाहिए कि मैं किसी को और को गिरा करके मैं अपने आप को उठा पाऊँ। बड़ा वो होता है जो छोटे होने का एहसास ना होने दे। आप कितने भी बड़े हैं तो उससे कोई मायने नहीं रखता है। आपके साथ बैठा हुआ इंसान जब ये एहसास करे कि मैं छोटा नहीं हूं, तब आप बड़े हैं। मैं 5 मिनट की कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक क्लास में 1 से लेके 10 तक लोग, 0 तक लोग बैठे थे, 0 से 9 तक लोग बैठे हुए थे। वहां पे क्या हुआ कि जो 9 नंबर का था उसने 8 को झापड़ मारा। तो उसने पूछा क्यों मारा, उसने बोला हम तुमसे बड़े हैं। तो 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा। इस तरह से क्लास में पूरे में जब बौछार होने लगी। लेकिन दूसरा जो है वो डर के बैठा हुआ था। दूसरे वाले ने 1 को मारा, तो एक वाला जो है डर के बैठा हुआ था, एक कोने में बैठा था कि मैं भी पिटूंगा। तो एक ने तो 2 ने 1 को तो मारा, लेकिन 0 जो 1 जो था
उसने 0 को अपने बगल में बिठा लिया तो वो 10 बन गया। तो मेन चीज़ है कि जब आप छोटे को बड़े का छोटे का एहसास नहीं होने देते हैं तब आप बड़े बनते हैं। ये जीवन दान परिवार भी वही है, जिस दिन आप छोटे व्यक्ति को अपने साथ उठा लेते हैं उस दिन आप बड़े बन जाते हैं। यहाँ पे जीवन दान परिवार में सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो, चाहे आपके ग्राम पंचायत नगर कोऑर्डिनेटर हो, आपको यहाँ पे और एसोसिएट हमारे जो हैं, इन सबको पारस पत्थर बनना है। पारस पत्थर का मतलब होता है कि अगर किसी की भी परेशानियां है, अगर आप उसके घर चले जाए तो उसकी परिस्थितियां खत्म हो जानी चाहिए, परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए, या व्यक्ति आपके पास आ जाए तो उसकी जो है परेशानी खत्म हो जानी चाहिए। ये आपकी पारस पत्थर आपको बनना है। तो इसके लिए आपको काम करना है। तो दोस्त, पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन पैसा के लिए पैसा 2 तरीका से कमाया जाता है। या तो आप किसी को दुखी करके पैसा कमाएं, या किसी की परिस्थितियों को बदल के पैसा कमाएं। यहाँ पे दोस्तों, लोगों की परिस्थितियों को बदल के पैसा कमाया जाता है। यहाँ पैसा आपका सही मायने में आपके पास आएगा। और ये गारंटी है कि जीवन दान ग्रुप में जो लोग शिद्दत से काम कर रहे हैं वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसा खुद में खुद अपने पास आ रहा है, क्योंकि पैसा उनके लिए काम कर रहा है। अब उनको पैसे के लिए काम नहीं करना होगा। यहाँ पे अभी एक चीज और आपने देखा होगा, जैसे अभी यहाँ पे सिस्टम शुरू हुआ है कन्यादान। कन्यादान का जो सिस्टम है, मैं आपको थोड़ा सा टच करना चाहूँगा कि कन्यादान आखिर क्यों। समाज में समाज का सही निर्माण करने का काम और सजाने का काम हमारी नारी शक्ति का होता है। और जिस दिन नारी शक्ति समृद्ध होगी, नारियाँ समृद्ध होंगी, उस दिन समाज हमारा, ये देश समृद्ध होगा। यहाँ पे वही अपना है कि लोग तो देखिए, आप मेहनत करके मकान तो बना सकते हैं, लेकिन जब तक महिला उसको, आपकी मिसेज आपको उसको सजाने का काम नहीं करेगी, तब तक मकान केवल वो दीवारें होगी। मकान और घर बनाने का काम हमारी जो महिलाएं होती हैं वो काम करती हैं, उसको सजाने का काम करती हैं। तो इनको सजाना बहुत सुंदर से आता है। ये अपने घर को भी सजाती हैं, समाज को भी सजाती हैं, इस देश को भी सजाती हैं। लेकिन इस समाज में सजाने के लिए कहीं ना कहीं ये मजबूर होती हैं, क्योंकि कभी कभी इनके पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे के अभाव में बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन पढ़ा नहीं पाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का परिवार ऐसा है कि उनके जो हस्बैंड हैं वो शाम को दारू पी के आ जाते हैं। चाहती तो हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे कमज़ोर हो जाती हैं। अपने बच्चों की फीस लेना तो उन्हीं से, किसी और से नहीं ले सकती हैं। इसलिए जीवन दान ग्रुप ने इस चीज़ का संकल्प लिया है कि जीवन दान ग्रुप जो यूएमसीए फाउंडेशन है, यूएमसीए फाउंडेशन का उद्देश्य ये है, यूएमसीए फाउंडेशन का उद्देश्य ही ऐसा है, इसको घुमा दीजिए, आवाज़ थोड़ा सा कटेगी। यूएमसीए फाउंडेशन का उद्देश्य है सुंदर भारत, समृद्ध भारत और सुंदर भारत। समृद्ध भारत तब बनेगा जब हमारा यहाँ का देश का रहने वाला नागरिक, चाहे वो जो है महिला हो या पुरुष हो, जब वो समृद्ध होगा। सुंदर भारत तब होगा जब हमारा देश में तन मन और घर में आने वाला धन सुंदर होगा, बिना रिश्वत के होगा। दूसरा चीज है, यहाँ पे स्वच्छ भारत, केवल कूड़ा कट के साफ करने से हमारा भारत स्वच्छ नहीं होगा। जब तक व्यक्ति की सोच में स्वच्छता नहीं आएगी, तब तक हमारा भारत देश स्वच्छ नहीं होगा। तो हम लोग काम करेंगे, खुद की स्वच्छता, माइंड को, अपने आप को जो है ना, सोच में स्वच्छता लाना है और अपने आप को समृद्ध बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर मैं 5 मिनट आपसे चाहूँगा कि नारी शक्ति क्यों। और देखिए, जब आप अपने घर से निकलते हैं तो एक रिश्ते से हम कनेक्ट करना चाहते हैं, वो रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। जब आप अपने घर से निकलते हैं तो छोटी कन्याएं किन किन के घर पे हैं? वेरी गुड। जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपसे पूछती है कि पापा कब आओगे।
फिर पूछती है कि पापा कब आओगे, आपका आंसर नहीं आता है। फिर आपने बोलते हैं कि चलो जल्दी आ जाएंगे, तो वो पूछती है टाइम बताओ, दिन बताओ। ये जो बीच का जो पल है, ये बीच का जो रिश्ता है, वो रिश्ता बहुत अमूल्य है, हर किसी को नहीं मिलता। दूसरा चीज है, मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, एक क्या था, एक जहाज था, एरोप्लेन था, वहाँ पे सभी लोग चल रहे थे, बीच मौसम में उड़ रहा था बहुत अच्छे से। बीच में क्या हुआ, एक तूफान आ गया, मौसम खराब हुआ। उस मौसम खराब होने में जितने भी लोग थे वो घबराने लगे, ये तक आ गई होगी, आफत आ गई कि वहाँ पे बचने बचाने का सिस्टम हो गया कि ऊपर जब कोई मौसम में जहाज खराब होता है तो बचने का सिस्टम। तो वहाँ पे लोग ये सोचने लगे, जब व्यक्ति की जान के ऊपर आती है तो डॉक्टर कहता है कि डॉक्टरी साइड में रखो, केवल मुझे बचाओ। इंजीनियर कहता है, उद्योगपति कहता है, सारी कंपनियां किसी और के नाम कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, इस टाइम मुझे बचाओ। ये कंडीशन वहाँ पे थी। लेकिन एक छोटी सी जो बच्ची थी, वो वही में खिलौने के साथ खेल रही थी। कुछ समय बाद क्या हुआ, मौसम ठीक हुआ और सारी परिस्थितियां ठीक हुई। कुछ लोगों ने उस बच्ची से पूछा कि आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है? तो उसने बोला कि हाँ, सब कुछ दिखाई देता है, सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। तो अभी जो कंडीशन थी कि लोग जो है ना डर रहे थे, लोग सोच रहे थे अपनी जान की भी उगरा कर रहे थे, कैसे भी बच जाए, तब आप खेल रहे थे। तो उसका जवाब सुनिएगा। उस छोटी बच्ची ने बोला कि जो पायलट हैं वो हमारे पापा हैं। और जब जिसका पिता पायलट होता है, उस बच्ची को सोचने का कोई भी जरूरत नहीं होती है। मैंने उस पिता को यहाँ पे सिस्टम दिया है, पैसा जीवन दान ग्रुप देगा, उसकी आईडी लगा के काम आप कर लेना और बच्ची को सही रास्ता पे बनाने का काम कर लेना। दोस्त, बच्ची आपकी नहीं, अब वो जीवन दान ग्रुप की है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसको समृद्ध बनाना केवल आपका कर्तव्य नहीं है, इस जीवन दान ग्रुप का भी कर्तव्य है। तो इसलिए पैसा जीवन दान ग्रुप देगा, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेना। मैं गारंटी लेता हूं, जिसकी बच्ची अभी 5 साल की होगी, 15 साल बाद जब वो शादी की हो रही होगी, तो मैं गारंटी लेता हूं अगर आप कार 15 लाख की भी कार देना चाहेंगे तो देने के लिए आप समर्थ होंगे उस बच्ची के शादी में। लेकिन अगर आपने जीवन दान ग्रुप को केवल आपने ऐसे ही निकाल दिया, टाइम बर्बाद कर दिया, तो दोस्त फिर आपके लिए वही किरदार आएगा कि फिर शादी कैसे की जाए, ये कुछ हमेशा जिंदा बना रहेगा। तो यहाँ पे जीवन दान ग्रुप जो है आजीवन के लिए, एक दिन के लिए नहीं है, आजीवन के लिए जीवन दान ग्रुप है। तो दोस्त, जो चीज जब आप कोई भी गाड़ी कार चलाते हैं तब तक स्लो चलती है जब तक रोड अच्छी नहीं मिलती है। जिस दिन आपको हाईवे मिलती है, वन वे एकदम क्लियर होता है, तो स्पीड बढ़ती है कि नहीं मिलती है। तो ये जीवन दान ग्रुप एकदम हाईवे है, कहीं स्टॉपेज, कहीं किसी भी तरह का अवरोध नहीं आएगा। तो आपकी स्पीड अगर स्लो है तो आप अपनी स्पीड को फुल स्पीड पे लगा दीजिएगा। एक्सीलेटर कितना बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ा दीजिएगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए। जीवन दान ग्रुप को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको कैलकुलेशन भी अभी दूंगा। आपने अभी तक जो भी प्लान किए होंगे, कोई किसी के साथ कब खड़ा होता है जब आप उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जीवन दान आपके साथ कहाँ खड़ा हुआ है, आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जीवन दान कहाँ है। जब आप 1500 रुपये देते हैं, उस 1500 रुपये को हम आपको कैसे देते हैं वो भी समझिएगा। पहला चीज जो मैंने आपको कूपन लॉन्च किया है, उधर पेमेंट करते हैं, जेडीजीपे को ज्वाइन करते हैं, जेडीजीपे पे जाते हैं, वहाँ कूपन पे जाके देखते हैं, वो 1500 रुपये आपके जीवन दान जेडीजीपे में प्राप्त मिलता है। पैसा आप यहाँ पे भेजते हैं, जेडीजीपे में 1500 रुपये आपको वहाँ प्राप्त होता है। तो पैसा आपने किसी को नहीं दिया, कहाँ दिया? जेडीजीपे के कूपन आपको प्राप्त हुआ। उस कूपन में आप कुछ भी तो खरीदते हैं ना,
जीवन दान की टी शर्ट खरीदेंगे, कूपन मिलेगा, आपकी मोटिवेट जो आपको प्लान का बुक्स खरीदेंगे वो भी मिलेगा, और भी हमारे प्रोडक्ट होंगे उनको खरीदेंगे, सब पे आपको रिडीम होगा, यानी आपका पैसा आपके पास रिटर्न होगा, पहला। दूसरा, जीवन दान ग्रुप ने आपके ही पैसे को आप ही को रिटर्न कर दिया, आपकी टीम को। जिसके पास अगर कैलकुलेशन है तो जोड़िएगा, 100 रुपए आपका नॉन वर्किंग में चला जाता है। हर व्यक्ति को जो भी ऑल ओवर इंडिया में आईडियां लगती हैं, 100 रुपए वहां पे डाल दिया जाता है। जिसने आईडी ग्रीन किया है उसको भी मिलता है, जिसने ग्रीन नहीं किया है उसको भी पैसा मिलता है। दूसरा चीज है, आप जब लेफ्ट राइट में लगाते हैं मैचिंग इनकम जाता है, तो मैचिंग इनकम में आपका जो पेमेंट जाता है, एक आपको 300 रुपये पेयर पे जाता है, यानी एक आईडी से 15, आपका 150 रुपये जाता है, 3 पेयर टोटल जाते हैं, तो यहाँ पे आपका 450 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा आपका लेवल इनकम पे भी आपका 10 लेवल तक जाता है, उसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 450 रुपये होता है। तो 450 रुपये ये और 450 रुपये मैचिंग इनकम, कितना हुआ 900 रुपये, और 100 रुपये आपका नॉन वर्किंग में, कितना हुआ 1000 रुपये। उसके बाद जब आप लोन लेते हैं तो 20% की सब्सिडी आपको मिलती है, तो 1500 रुपये का 20% कितना हुआ 300 रुपये। तो 1000 और 300 रुपये कितना हुआ 1300 रुपये। बाकी आपको 5% आपका जो है ना स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पर जाता है, 5% आपका स्टेट कोऑर्डिनेटर को जाता है, 4% डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को जाता है, 1% आपका जो है ना नेशनल कोऑर्डिनेटर को जाता है, यानी 10% आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 1500 रुपये का 10% कितना हुआ 150। तो 1300 और 150 कितना हुआ 1450। 50 रुपये जो बचा, उस 50 रुपये में आपका वेबसाइट चलता है, एडमिन काम करता है, सारा चीज जो अपडेशन आता है, एडी आपका जेडी जीपे बनता है, आपके सच्चे रिश्ते ऑडिशन सारा चीज जो बन रहा है वो 50 रुपये बनता है। सुनील दत्त शर्मा ने क्या लिया, कुछ नहीं लिया। दूसरा चीज 1500 रुपये तो ये खत्म हो गए। अब आप केवल एक कैलकुलेशन और देखिएगा कि लोगों के दिमाग में होगा कि कल को हो सकता है कंपनी चले जाए तो सुनील दत्त शर्मा तो बहुत पेमेंट लेके चले जाएंगे, तो पहले तो मैंने ये जीरो किया। आपको जो लोन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सोचा कभी? लोन हमारी जो 3 कंपनी है उनसे पेमेंट निकाल के हमने 50 लाख रुपए निकाला, जो मैं आपको देता हूँ। आज तक कोई कंपनी आई जो आपको पैसा एडवांस में देके आपको काम कराती हो? यहाँ पे पहले पेमेंट दिया जाता है, कमा के उसको वापस कर दो। तो फंसा कौन यहाँ पे, आप फंसे या फिर सुनील दत्त शर्मा? सुनील दत्त शर्मा फंसे। तो कौन भागेगा? कौन? आप भाग सकते हैं, सुनील दत्त शर्मा नहीं भाग सकता। तो दोस्त, प्लेटफॉर्म, मैंने तो हाईवे की बात की थी। अगर इसको बोला जाए तो जिस पे एरोप्लेन रन करता है वो ये प्लेटफॉर्म है। आप कितना भी ऊपर दौड़ जाएंगे, निश्चित होगा नीचे तो नहीं जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे, ये गारंटी है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये सिस्टम है। अब अगर किसी को अब भी समझ में नहीं आता तो दोस्त उनसे पूछते रहिएगा जो जीवन दान में नहीं जुड़े हैं कि जीवन दान क्या है, क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं जीवन दान क्या है। पूछना है तो उससे पूछो जो जीवन दान को सही से जी रहा है और जीवन दान से उसके पास पैसा आ रहा है, उसकी बच्ची को पैसा मिल भी रहा है और ज़रूरत पे जीवन दान ग्रुप के माध्यम से उसको पैसा भी मिल रहा है। इसी के साथ साथ में खुद जो हमने लिखा है, लोगों को लग रहा होगा कि आखिर ये सब आप क्यों कर रहे हैं। उसका अलग सिस्टम है। देखिए 3 कंपनी हम बना रहे हैं, उस पर पैसा तो हम ऑलरेडी कमा रहे हैं, लेकिन हमारा आपका कहीं ना कहीं रिश्ता तो जरूर है या नहीं? आपको हो सकता है पता ना हो, लेकिन मुझे पता है कि आपसे रिश्ता है। पहला तो जो जीवन दान ग्रुप में धर्म, जात और किसी भी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है
हम लोग न तो कोई जात मजहब कोई भी नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ हैं, एक संगठन के साथ हैं। दूसरा चीज़ है हमारा क्या उद्देश्य है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुद ही लिखा है कि 2-4 ख्वाब हैं जो आसमान से दूर चाहता हूँ। 2-4 ख्वाब हैं जो आसमान से दूर चाहता हूँ, जिंदगी गुमनाम रहे मौत में मशहूर चाहता हूँ। दोस्तों, खूबसूरत जो दिन होगा जब हम यहाँ से जिंदगी में जो काम करते हुए, आप लोगों से मिलते हुए, आप लोगों को ऊपर उठाते हुए, आपके परिवार में खुशियों को लाते हुए जो मैंने जिंदगी यहाँ आप लोगों के साथ काटी है, जिस दिन ये लास्ट दिन होगा, क्योंकि जाना हर किसी को है, उस दिन आपके परिवार में, हर घर में, बच्चों के और आपके परिवार में लोगों के आंखों में नमी होनी चाहिए। वो कमाने के लिए सुनील दत्त शर्मा आए हैं। पैसा कमाना पहले से मैंने कमा लिया और बहुत कमाया। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैंने ऑटो सिस्टम दे दिया, वहाँ पे ऑलरेडी सब सिस्टम, क्योंकि टीम लगी हुई है, सॉफ्टवेयर वगैरह सारा चीज़ डेवलपमेंट होती है, ऑटोमेटिकली है। मैं चाहता हूँ कि आप भी लोग इस सिस्टम से आकर के कमा लीजिएगा। तो मेन चीज़ ये है। और दूसरा चीज़ है, सुनने को तो बहुत लोग सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ फिर बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज सब लोग भगवान को तो मानते हैं ना, गॉड अल्लाह सबको तो मानते हैं ना, सभी लोग मानते हैं। एक चीज़ भी सुनी होगी कि बिना उसके मर्जी के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। आज अगर हम यहाँ पे उपस्थित हैं तो मर्जी उसकी है। और कुछ लोग मीटिंग में आने के बावजूद आना चाहते थे, आ भी नहीं पाए, मर्जी उसकी है। और जो हम यहाँ बताना चाहते हैं वो यहाँ पे सुन नहीं पा रहे हैं, वो मर्जी उसकी है। और जो यहाँ से छोड़ करके भी जा रहे हैं तो मर्जी किसकी है? उसकी है। उसमें ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी। तो जो जिसकी जैसी मर्जी है, आप प्लान किसी को कितना भी अच्छे बता दो, अगर वो ज्वाइन नहीं हो रहा है तो मर्जी उसकी है। तो उसमें कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका काम है लोगों को जीवन दान ग्रुप के बारे में बताना, जबरदस्ती नहीं करने का। उसने अगर 2 सींग खड़े होते हैं और वो ये कहता है कि कैसे होगा, ये फ्रॉड है, इसके डॉक्यूमेंट ये बोलो दोस्त, आप अपने पास रखो। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप पहले जूम मीटिंग वगैरह को समझो, दिल लगे कि सब कुछ अच्छा है, तब हमें 1500 रुपये दीजिए। अन्यथा 1500 रुपये आप अपने पास रखिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी है 10 लोगों को रोज बताना। तो महीने पे कितने हुए? 300 लोग। और 300 लोगों में मिलाओगे तो महीने में कितने लोग जुड़ जाएंगे? तीन लोग तो जुड़ ही जाएंगे यार 300 लोगों में से। और 3 लोग जब जुड़ते हैं, उसी सिस्टम को अगर आप सीढ़ी को बताते चले जाते हैं तो 10 महीने में 3/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर वैल्यू करा दीजिए, कितने लोग होते हैं उतना पैसा आपके पास होगा। तो दोस्त, ईमानदारी से आप अभी काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं ना, अभी ईमानदारी से नहीं हो रहा है। अपने डायरेक्ट जो 10 लोग लाए थे ना, कौन लोग लाना है? होशियार नहीं लाने का, अपने जैसे ही पागल लाना है। होशियार हो तो उनको बोलो अपने पास रखो 1500, अपने जैसा पागल लाना है, क्योंकि पागल जब होता है तो वही इतिहास बदलता है। तो पढ़ने वाले इतिहास पढ़ते हैं, बदलने वाला पागल ही होता है जो इतिहास को बना जाता है। तो दोस्त, बनना है तो किसी के प्रति पागल बनो और किसी प्रति ना बनो, अपने आप के लिए पागल बनो। जिंदगी में वो दिन खूबसूरत होना चाहिए जिस दिन आप इस जिंदगी में आखिरी दिन छोड़ के जाने वाले हो। उस दिन आपका खूबसूरत दिन होना चाहिए। जिस दिन आप ये चीज़ लेकर के ज़िंदगी में चलेंगे, आपका हर दिन बेहतर होगा। और वो आखिरी दिन बहुत दूर नहीं होना चाहिए, वो आखिरी दिन आपका कल होना चाहिए। जिस दिन आपको ये होता है कि आखिरी दिन हमारा कल है, तो आज बेहतर करने में पूरी ताकत आप लगा देते हैं, तो आखिरी दिन आपका कल होना चाहिए, वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी छोटी होनी चाहिए लेकिन खूबसूरत होनी चाहिए। लोग ज़िंदगी को बेहतर बड़ा बनाना चाहते हैं लेकिन अपने लिए काम नहीं करना चाहते हैं। ज़िंदगी छोटी हो लेकिन बेहतरीन होनी चाहिए।
गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, बच्चे स्कूल में जाना चाहिए, बच्चों से जो बच्चे मांगे वो हम देने चाहिए, क्योंकि हमसे बड़ा, क्योंकि मेन चीज है आपकी जिम्मेदारी होती है। आप जो बच्चे हैं वो सपना तो बड़ा देख सकते हैं, उस सपने को पूरा करने का किसका काम होता है? माता पिता का काम होता है। और सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं कि बच्चियों का काम, अगर उनको समृद्ध बनाने का काम जो होता है वो आप पुरुष लोगों का होता है, और लड़कों का बेहतरीन बनाने का काम जो होता है वो महिलाओं का होता है, क्योंकि बच्चियों का ज़्यादातर लगाव जो होता है वो पिता से होता है। और यहाँ पे पिताओं से मैं कहना चाहता हूँ, जो कन्यादान मिला है बेहतरीन और ईमानदारी के साथ उन बच्चियों के लिए काम कर दीजिएगा। और बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, और चाहते हैं कि वो भी स्टार बन के आए, जिंदगी में स्टार लगा के आए, और जिंदगी में वो भी, हमारा बच्चा भी हमारे सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाए, तो पूरी ताकत लगा दीजिएगा जीवन दान ग्रुप को सही काम करने में। और आप भी अपनी बच्चियों को बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए जितनी आपके पास है। बाकी इससे ज़्यादा तो हम आपको समझा नहीं सकते, क्योंकि समझदार वही होता है जो अपने आप को समझ जाता है। तो यहाँ पे हमने केवल कोई प्लान नहीं बताया, हमने केवल आपको अपने आप में बेहतरीन करने का वो किया। बाकी जो बच्चियाँ हैं, उन बच्चों को, जो छोटी बच्चियाँ हैं, सारी चीज़ें मैं प्रोजेक्ट के लिए बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी हैं छोटे छोटे बच्चों को ऑडिशन प्रोजेक्ट, अभी जैसे बच्चियों ने कार्यक्रम किया, इन सारी बच्चियों को, जितनी भी गांव में है, कोई भी है, कुछ भी उनके अंदर कला है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, सब लोग UMCA स्टूडियो में रजिस्ट्रेशन करके उनको उस लाइन पे लाने का काम करें, जिसपे उनको एक बेहतरीन, कहीं ना कहीं एक अलग कैरियर उनका भी बन सके। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे हम लोग आपके गृह प्रवेश के लिए, आपके गृह उद्योग के लिए यहाँ पे हम बहुत शीघ्रता से हम लोग काम करने वाले हैं। कूपन आपका लॉन्च हो चुका है। अब केवल काम होगा कि आपके घर में हर महिला को कैसे काम मिले, हर पुरुष को कैसे काम मिले। जो लोग काम की तलाश में कहीं नौकरी करने जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं और जाते हैं, उनको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके घर पे ही रोजगार देने का काम किया जाएगा, और महिलाओं को भी उनके घर पे रोजगार भी देने का काम किया जाएगा। तो आगे आने वाले समय में पहले उनको रोजगार देके पैसा कमाओ, और उस पैसे से ही जीवन दान ग्रुप में लेके आओ। तो अपने किसी तरह से उनको पहले समृद्ध बनाओ, फिर जीवन दान ग्रुप में लेके आओ, और उसमें भी हमने पूरा सिस्टम बता दिया। अब यहाँ पे अब भी अगर कोई नहीं काम कर पा रहा है, फिर भी उनको 10 प्लान करना है, तो दोस्त अब मैं आपको समझा नहीं सकता कि आप खुद समझदार हैं, आप हमसे ज़्यादा समझते हैं क्या बेहतरीन है। जितना हमने सुना है, इसको अगर आप खुद में मनन करेंगे तो ही कुछ बदलेगा। उसके लिए भी मैं लिखा हो कि आओ हम तुम करें कुछ फैसले यहाँ, आओ हम तुम करें कुछ फैसले यहाँ, सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती नहीं। जो आपने हमें सुना ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। मिला लो सरस जल तरल, सूखे रगों से तस्वीर बनती नहीं। तुम चलो तो सही आसमां की तरफ, तुम चलो तो सही आसमां की तरफ, चांद तारे तुम्हें देंगे खुद रास्ता। तो जब जिस दिन आप अपने घर से निकलेंगे अपने काम के लिए, रास्ताएं खुद में खुद आ जाएंगी, और पर्वतों की जड़ बनो तो सही, सारी दुनिया झुकेगी तेरे वास्ते। आओ हम तुम करें कुछ फैसले यहाँ, सिर्फ चिंतन से तकदीर बनती नहीं। उतार चढ़ाव आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी का रूल्स है। छोटी छोटी प्रॉब्लमों को लेकर के 1500 रुपये पर डोनेशन ना लेना। 1500 रुपये तो आप, 15,000 तो आपने कमा लिए होते, 90 दिन का पूरा टाइम दिया जाता है। तो दोस्त, उस व्यक्ति जो 1500 लगाता है 15,000 की, उसको बोलो 90 दिन में कुछ समझ में आया था कि नहीं आया था। 90 दिन अगर सही से तुम पैसे ही बता दिए होते, झूठी ही बता दिए होते किसी से, तो मुझे लगता है 3 लोग जुड़ गए होते और 3 लोग काम कर गए होते। तो आप बताइएगा कितना 3 महीने में कितने लेवल पहुंचता है? 2250, 5000 और फिर 10,000, कितना मिल चुका होता उसको? 17,500 तो लोन ले चुका होता, 15,000 की वो बात कर रहा है। दूसरा चीज है, कितनी टीम बन चुकी होती, वो काम करती तो 1 से 2 लाख कमा चुका होता, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए वो खुद समृद्ध बन चुका होता। वो जीवन दान ग्रुप ने दिया था।
इसका मतलब है उसको समझ में नहीं आया और उसको अभी भी जिंदगी समझ में नहीं आई। आगे आने वाले समय में जो 1 साल बाद घटने वाला है उसकी भी तैयारी उसके साथ नहीं है। उस 1500 को 15,000 कोई केवल कैश करना चाहता है, कल को 1 साल बाद जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तब कौन खड़ा होगा? मजबूरी में जीवन दान चाह के भी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिंदगी का रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति जो जिंदगी में जैसा सोचता है, अगर जिसने ये सोचा है कि मुझे ज्वाइनिंग लगा दो, मुझे 90 दिन बाद 15,000 चाहिए, गारंटी है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी, उसको 15,000 की रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। और अगर उसने सोचा है कि मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए, अब जिसको जरूरत होगी वो हमसे लेगा, हम देंगे उसको जीवन दान ग्रुप के माध्यम से डोनेशन, ये गारंटी लेता हूँ 90 दिन बाद वो देने लायक बन जाएगा, इतना पैसा आएगा उसको खुद कहेगा कि हाँ जीवन दान ने मुझे कुछ दिया, मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्त, उस समय में कम समय में हमने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, मुझे निकलना भी है, मन तो बहुत कर रहा है बहुत कुछ समझाने का और बताने का, आप लोगों से बातचीत करने का, लेकिन बस कुछ सुनना है तो हमारे जूम मीटिंग में जरूर आते रहिएगा। आज की जूम मीटिंग में कूपन को कैसे अपडेट और एक्टिवेट करेंगे, ये सब कुछ आपको जूम मीटिंग में समझाया जाएगा। अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। आज की नाइट 9 बजे जूम मीटिंग केवल स्पेशल कूपन के लिए क्लियर होगा। वहाँ पे कूपन आपको कैसे अपडेट करना है ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा। आज जूम मीटिंग आपकी फुल होनी चाहिए, ठीक है ना। जय जीवन दान, फिर मुलाकात होती है और ऑनलाइन हम आपसे हमेशा कनेक्ट रहेंगे, दिल से हमेशा हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। आप बढ़ते रहिएगा, इसी आशा के साथ हम आपके अपने शब्दों को विराम देते हैं। बाकी हम आपसे हमेशा आशा करेंगे कि हमारे शब्दों को लेकर के आगे चलते रहिएगा, एक विचार के साथ हमारे साथ संगठित बने रहिएगा। और बहुत बड़ा जीवन दान ग्रुप को अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो अपने पास जीवन दान ग्रुप में 1,50,000 लोग, करीब 1.5 लाख लोग ऑल ओवर इंडिया में ज्वाइन हो चुके हैं। और पूरी आशा है कि आप सभी लोग अगर अभी चाहेंगे तो 2025 खत्म होते होते 5 लाख से 10 लाख लोग जीवन दान ग्रुप में होंगे। अगर 5 लाख लोग भी किसी को 10-10 रुपए भी देते हैं तो कैलकुलेशन घर पे बैठ के कर लीजिएगा, आपकी समस्याएं चुटकियों में खत्म हो गई। केवल जीवन दान ग्रुप को केवल ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत सुंदर, ठीक है ना।